बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। भाई कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं? आई होप के खैरियत से होंगे। आज माशाल्लाह केमिस्ट्री का पेपर जो है वो बहुत अच्छा गया भाई। बहुत इजी पेपर था। जैसा रात को मुझे लग रहा था कि पेपर मुश्किल होगा, ऐसा नहीं था। पेपर इजी हो गया माशाल्लाह। मेरा गेस्ट पेपर भी पूरा ही लगा है, शायद इस वजह से मुझे लग रहा हो, लेकिन आप लोग बताइएगा कि पेपर ईजी था कि मुश्किल था। सबसे पहले अच्छा, आज मैंने पेपर आपका पूरा सॉल्व कर दिया है, न्यूमेरिकल्स के हिसाब से भी और एमसीक्यूज़ के हिसाब से भी, इसलिए पूरा पेपर देख लीजिएगा। पहला एमसीक्यूज़ था, द नंबर ऑफ मोल्स इक्विवेलेंट ऑफ 8 ग्राम ऑफ CO3R, तो इसका राइट ऑप्शन बी था 0.18। सेकंड है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रिक एसिड NaCO3 इज़, तो ऑप्शन सी है 63 AMU एटॉमिक मास यूनिट। ऑप्शन नंबर थर्ड है, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच पर्पल आयोडीन वेपर्स अपेयर व्हेन सॉलिड आयोडीन इज़ हीटेड इज़ कॉल्ड, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी था, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फोर है, द आइसोटोप्स इज़ यूज्ड टू स्टिमुलेट हीट बीट इन हीट पेस मेकर, तो ऑप्शन ए है प्लेटिनियम 238। फाइव है, ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर, ऑप्शन बी है मेटल्स। सिक्स है, व्हेन एन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट कंबाइन विद द इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट द टाइप ऑफ बाउंड फॉर्म, तो ऑप्शन बी है आयोनिक बाउंड। सेवन है, द कंपाउंड नॉट सोल्यूबल इन वाटर, तो ऑप्शन बी है C6H6। एट है, वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ इक्वल टू, ये आप सबको मालूम होगा, ऑप्शन डी है 101325 पास्कल। नाइन है, फोटोसिंथेसिस इज़ एन, तो ये क्या है भाई, कौन सा रिएक्शन है? रिडॉक्स रिएक्शन है। 10 है, हार्डनेस ऑफ मेटल इज़ मेजर्ड बाय, ठीक है, तो ये आपका है ऑप्शन डी मोह स्केल। 11 है, फ्लोरीन एग्जिस्ट इन द फॉर्म्स ऑफ, तो ऑप्शन सी है गैस। 12 MCQs है, ऑन हीटिंग चूरेटेड सोल्यूशन ऑफ KCl3 बिकम्स, तो ये ऑप्शन ए है अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, ठीक है। आप लोग अपने MCQs चेक करके बताइएगा आंसर्स। सेक्शन बी की तरफ आ जाएं तो भाई बहुत इजी था। फर्स्ट वही था, राइट डाउन अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ केमिस्ट्री इन डेली लाइफ, यही मैंने आपको बताया था। थर्ड है, डिफरेंशिएट बिटवीन मॉलिक्यूलर एंड एम्पेरिकल फार्मूला, ये भी बताया था। कंप्लीट एंड बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशंस, ये वही थी, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी एक नई चीज़ आ गई कि पहले आपको इनको कंप्लीट करना था, ठीक है। फिर है, राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ Na Mg एंड Al, और आपको नीचे जो है उनके एटॉमिक नंबर भी दिए हुए थे। बहुत इजी था भाई, यहाँ मैंने सॉल्व करके आपको दिया है। देखिए Na जो है 2, पहला शेल 2 का होता है, दूसरा 8 का और तीसरा तो 18 का है, लेकिन वहाँ पे हमारे पास बच के आ रहा है 2, 8, 10 हो गया तो 1 बच रहा है, ठीक है। तो हम इसी तरह 1s2, फिर 2s2, 2p6, ठीक हो गया, और 2s का 1। इसी तरह 12 और 13 में भी बहुत इजी था, वही चीज़ें करनी थी, कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं था। आपके सामने मैंने यहाँ सॉल्व कर दिया है। क्वेश्चन नंबर अगर 6 की बात करें तो द प्रेशर ऑफ अ सैम्पल गैस इज़ 8 एटमॉस्फेरिक एट द वॉल्यूम इज़ 15 लीटर, इफ़ द प्रेशर इज़ रिड्यूस टू 6 एटमॉस्फेरिक व्हाट विल बी इट्स न्यू वॉल्यूम। हमें वॉल्यूम मालूम करना था, दो प्रेशर दिए हुए थे, एक आपको वॉल्यूम दिया हुआ था। तो इसमें आप देखें, आपके सामने मैंने जो है गिवन डेटा बना दिया। इनिशियल प्रेशर है P1 8 atm, इनिशियल वॉल्यूम है 16 और फाइनल प्रेशर है 6 atm। तो आपको फाइनल वॉल्यूम मालूम करना था, फार्मूला हमने पुट किया और आसानी से जो है, बहुत इजी था, 20 लीटर आपका जो है वॉल्यूम आ गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 था, व्हाट इज़ मीन बाय इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डिस्क्राइब इट्स ट्रेंड इन ग्रुप एंड पीरियड विद एग्जांपल, ये भी बताया था। 8 है, हु इज़ मीन बाय आयन पेयर एंड अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स, हाउ मैनी लॉन पेयर एंड अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स आर द नाइट्रोजन एटम, ठीक है। ये हो सकता है कि मैंने इस तरह से क्वेश्चन को ना बताया हो। क्वेश्चन नंबर 9 में था, डिफाइन द फॉलोइंग आइटम्स, तो फ्री रेडिकल्स, सोल्युबिलिटी और अलॉय, ये मैंने तीनों बताए हुए थे। उसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, कैलकुलेट द परसेंटेज कंसंट्रेशन m आवर m मास ऑफ द सॉल्यूशन बाय डिसॉल्विंग 15 ग्राम सॉल्ट इन 100 ग्राम वाटर। तो ये आपके सामने है, आपको जो है 15 ग्राम जो सोल्यूट दिया हुआ था, पहले उसको आपको सोल्यूशन के अंदर प्लस करना है 110 के अंदर, तो 125 आपका जो है पूरा सोल्यूशन हो जाएगा। उसके बाद आपने जो है सोल्यूट डिवाइडेड बाय सोल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपकी ये जो परसेंटेज है ये 12% आ गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 भी देखें, राइट डाउन द केमिकल फार्मूला एंड वन यूज़ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स, ठीक है। तो सोडा ऐश, बेकिंग सोडा और वाशिंग सोडा जो है
केमिकल फार्मूला मैंने आपके सामने यहाँ लिख दिए हैं, आप चेक कर लीजिएगा, आपके आंसर ये बिल्कुल सही हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 था, व्हाट इज़ रिडॉक्स रिएक्शन, गिव एन एग्जाम्पल विद इक्वेशन एंड आल्सो आइडेंटिफाई, ये भी आपको बताया था। फिर 13 था, गिव रीज़न। रीज़न क्वेश्चन भी मैंने आपको रात को दिए थे और उम्मीद है कि ये उन्हीं में से आए होंगे, देख लीजिएगा और आप ज़रूर बताइएगा मुझे। इसके बाद जो है सेक्शन सी की तरफ हम आते हैं, तो इसमें भी जो है सारे क्वेश्चन वही हैं। हाउ डिड रदरफोर्ड प्रेजेंट द एटॉमिक मॉडल, डिस्क्राइब हिज एक्सपेरिमेंट इन डिटेल एंड एक्सप्लेन द एटॉमिक मॉडल प्रेजेंट बाय हिम। फिर 15 है, वाई डू सम मॉलिक्यूल्स फ्रॉम कोवेलेंट बॉन्ड राइट इट्स 3 टाइप्स विद एग्जाम्पल। 16 है, डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ड्राई सेल विद डायग्राम, ये भी बताया था, ठीक है। 15 भी बताया था, 16 भी बताया था। 17 कंपेयर प्रॉपर्टीज़ ऑफ सोल्यूशन सस्पेंशन एंड कोलाइड्स, ये भी मैंने आपको बताया था भाई, उसमें डिफरेंशिएट में भी और वैसे भी। 18 हाउ एलिमेंट्स आर अरेंज इन पीरियोडिक टेबल, डिस्क्राइब ग्रुप एंड पीरियड्स इन पीरियोडिक टेबल, ये भी आपको बताया था। और 19 है, व्हाट इज़ एलोट्रोपी, डिस्क्राइब डिफरेंट एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन, तो ये भी मैंने आपको बताया हुआ था। तो ये तकरीबन जो है पूरा पेपर 110% जो है अल्हम्दुलिल्लाह मेरे गेस्ट पेपर में से आया है, जिन बच्चों ने तैयारी की होगी। अब मेरी नज़र में तो खैर पेपर बहुत इजी है। अब आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को पेपर कैसा लगा और पेपर कैसा गया, ठीक है। और मेरे जो आंसर्स हैं वो भी ज़रूर चेक करके मुझसे डिस्कस कीजिएगा अगर किसी आंसर में फ़र्क हो तो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।